नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण धनेगाव येथील मुजामपेठ या ईदगावर आलेले आहेत। या ईदगाची 8 एकर 21 गुंठे अशी ह्या जागा आहेत, परंतु या जागेवर अनधिकृत बांधकाम होत आहे। आपण पाहू शकतात कशा पद्धतीने इथे बांधकाम चालू केलेले आहेत। सोसायटीने कशा पद्धतीने इथे कब्जा केलेला आपण पाहू शकतात। आणि या ईदगा आहेत, या जुनी ईदगा आहे। अनेक वर्षापासून याची 8 एकर जागा होती, परंतु काही लोकांनी याच्यात दिशाभूल करून अनधिकृत बांधकाम करून कब्जा केलेला आहे। यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा पत्र काढलेलं आहे की याच्यावर ग्रामपंचायतने त्वरित कारवाई करावे, परंतु ग्रामपंचायत याच्यात कारवाई करत नाही असा दिसून येत आहे। ग्रामपंचायतचे सदस्य व सरपंच याच्यात समावेश असे दिसून येत आहे। औकाफ जमीन बचाव संघर्ष समितीकडून मुशीभाई यांनी निवेदन दिलेले आहेत की या अनधिकृत बांधकाम काढण्यात यावे आणि अन्यथा या जागेवर कब्जा ज्यांनी कब्जा केलेला आहे याचा अतिक्रमण काढून यांच्यावर गुन्हा दाखल करावे अशी मागणी केलेली आहे। त्यांच्याशी आपण माझा महाराष्ट्राने मुलाखत घेतलेली आहे, ते सुद्धा आपण पाहणार आहे। परंतु या ठिकाणी आपण पाहू शकतात हा मुस्लिम समाजाचा हा ईदगाची जागा आहे। या ठिकाणी कशा पद्धतीने इथे अतिक्रमण करून हे बेकायदेशीर इथे घरं बांधलेले आहेत। या ठिकाणी याच्यावर कारवाई होणार का हे पाहण्याची गरज आहे। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफीक उर्फ मुशीभाई आहे आपल्यासोबत। निवेदन देण्यात आलेले आहे त्यांच्याकडून। धनेगाव मुजामपेठ या ठिकाणी एक मुस्लिम समाजाची ईदगा आहे, त्या ईदगावर कशा पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले आहे आणि तिथे कब्जासुद्धा केलेला आहे। त्या विरोधात मुशीभाई यांनी जिलाधिकारीला तक्रार दिलेली आहे। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे काय है त्यांचं काय म्हणणं। हर जगह देखे जाता है मगर वक्फ बोर्ड का ध्यान नहीं है, उसके बाद लोग जो है धार्मिक जो स्थल है ज़मीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं। जैसा जैसा धनेगांव की एक मुजामपेठ की ईदगाह है उसमें जो है कितनी जगह थी और उसके बारे में आपने निवेदन दिया। तो धनेगांव के अंदर ईदगाह का इनाम है, ज़मीन ईदगाह है जो उसके लिए जो ईदगाह के अंदर जो नमाज़ पढ़ाते ईदगाह के वक्त ईद के दिन तो उसका इनाम है। और वो लगभग धनेगांव था, बाद में मुजामपेठ हुआ, तो 8.5 एकड़ के ऊपर ज़मीन है वो, और वो ईदगाह का इनाम है। ज़मीन है, कुछ लोगों ने वहाँ पर इलीगल बांधकाम कर रहे हैं वहाँ पर, और जो सोसाइटी बनाकर उसके अंदर विक्री की प्रक्रिया चालू है। उसके अंदर पीआर कार्ड पे नाम है। उसी सिलसिले में हमने आज कलेक्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री उस सभी को तकरार दिए कि ये पीआर कार्ड पे जो नाम लगे हैं वो इलीगल नाम है और इसे उड़ाया जाए, क्योंकि 23/4/2016 को एक परिपत्रक आया था जिसके अंदर जितने भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और जो मालिकी में जो ज़मीन है उसके नाम उड़ा के वक्फ बोर्ड का नाम ले बोलकर ऐसा जीआर आया था। उसके हिसाब से वो जीआर की कॉपी लगा के हमने निवेदन दिया कि सर्वे नंबर 19 और गट नंबर 18 जो मुजामपेठ के अंदर ज़मीन है तो उसको वक्फ की ज़मीन का वक्फ का फेर ले बोल कर ऐसा हमने निवेदन दिया। जिस तरीके से वहाँ बांधकाम बन रहा चालू है और ईदगाह पे आते जा रहे, मुतवली भी नहीं है वहाँ मौजूद, तो वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है, रोक रहे क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड नांदेड़ में या महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करती, खाली दिखावा करती, इन्हें लेटर देती, कागज़ी प्रक्रिया चलाती। उसका काम है वक्फ बोर्ड का कि स्पॉट पे जाके थाने में उसके जो बांधकाम कर रहा उसके खिलाफ में तकरार करे। और ग्राम पंचायत जो धनेगांव मुजामपेठ की जो ग्राम पंचायत है वो उनका काम है कि जो अवैध बांधकाम जो कर रहे हैं, जो बिना परवानगी के जो बांधकाम कर रहे हैं उसे रोका जाए। मगर ग्राम पंचायत भी उसी जैसा वक्फ बोर्ड काम कर रही है, ग्राम पंचायत भी वैसे ही काम कर रही है, उन्हें रोक रहे नहीं, खाली नोटिस दे रहे हैं, उससे काम रुकेगा नहीं। वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी और गुनाह दाखिल नहीं होगा, तो ऐसे ही वो काम करेगा। तो हमारी ख्वाहिश ये, हमारी मांगनी ये भी है कि ये जो अवैध बांधकाम कर रहा है उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल हो जाए। बाकी लोग भी वहाँ पर जो बता रहे कि सिर्फ 11 गुंठे है, ऐसा दिशा भूल करके सोसाइटी अपना बेचना शुरू कर रही और वहाँ पर जगह सिर्फ 11 गुंठे बच गई ऐसा दिखा रही है। और वापस तो वहाँ पे 8 एकड़ है, 8 एकड़ में तो पूरे बांधकाम हो गए, तो उसके लिए वो गिरना चाहिए। 8.5 एकड़ ज़मीन है, ईदगाह का इनाम है, और ये जो जितने भी बांधकाम हुए हैं उसके अंदर वो इलीगल बांधकाम है। उसके जो सोसाइटी बनाकर ये लोगों ने पीआर कार्ड पे नाम चढ़ा है 1980 के अंदर, तो हम वही मांगनी कर रहे हैं कि जितने भी बांधकाम होने वाले हैं उसे डिस्पोज किया जाए, न तो वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाए इसे, क्योंकि वक्फ की इनकम होंगी। आगे जो है जिस तरीके से ऐसी कई जगह है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये मुतवली जो बेचते हैं या कोई मुतवली नहीं है तो इसके लिए वक्फ ऑफिस के लिए क्या अपील कर?
हमारी मांगनी यही है कि जितने भी वक्फ अधिकारी है उसके ऊपर जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अवैध बांधकाम हुआ है और जो वक्फ की ज़मीन ताबे में ले रहे हैं लोग, भूमाफिया लोग, उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। जैसा कि देगलूर नाके के अंदर 159 ज़मीन है जो कचरे डंपिंग ग्राउंड के अपोजिट है, वहाँ पर भी कई लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए हैं और अवैध कब्जा करे हैं। तो वैसे जितने भी है तो उन्हें नोटिस दिया जाए, नहीं तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड और कलेक्टर ज़िलाधिकारी साहब इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हाई कोर्ट के अंदर रीट पिटीशन दाखिल करेंगे और जितने भी अवैध बांधकाम और अवैध कब्जे जो है उसे उसे तोड़ने लगाएंगे हम। मुंशी भाई, नांदेड़ के अंदर कहीं भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ इनामी ज़मीन है, उसको बिक्री हो रही है और उसकी रजिस्ट्री हो रही है और लोग बन रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्री हो जा रही है बोल के रह जा रहे हैं। मगर इसके लिए अब लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारी लोगों से भी अपील यही है कि जो वक्फ की ज़मीन है और जो इनामी ज़मीन है उसका नेचर देखकर ज़मीन ले। अगर कोई भी ज़मीन लेंगा तो उसका 7/12 पे से नाम उड़ सकता है। जो वक्फ की देवस्थान की ज़मीन है, दरगाह की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, मस्जिद की जगह है, जो भी है, तो अगर वो ज़मीन लेता है तो उसका 7/12 से नाम उड़ जाएगा आगे। क्योंकि अभी सर्वे चालू है और अल्पसंख्यक के जो मंत्री साहब है उन्होंने GR निकाले कि भी जितने भी फेर है उसे रद्द किया जाए। तो ये 7/12 से नाम उड़ जाएगा तो सिर्फ जगह बचेंगी और वक्फ बोर्ड कभी भी उस जगह ताबे में ले सकती है। और जो मददमाज ज़मीन है उसके अंदर भी भगवरदार 2 प्रतिबंधक मालक ज़मीन रहती है, उसके अंदर भी लोग उसका नजराना लोग भरे वाले हैं तो ले, वरना ना ले। क्योंकि प्लाटिंग निकालने वाले बगैर नजराना भरे हुए लोगों को भेज देते हैं। तो लोगों से भी अपील है कि भाई नजराना भर कर ले उसका, क्योंकि नहीं तो 4-5 लाख रुपए जो प्लॉट लेने वाला है उसको भरना पडता है। हे होते आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुंशी भाई यांचं असं म्हणणं आहे, ज्या पद्धतीने नांदेड शहरात इनामी ज़मीन आहे याच्यावर अवैध रीतीस बांधकाम करण्यात आहे, लोक विक्री होत आहे, परंतु ह्याची रजिस्ट्री होऊ नाही आणि ज्या पद्धतीने वक्फ ऑफिसनं सुद्धा याच्यावर ॲक्शन घेऊन तुरंत याच्यावर कारवाई करावे अशी यांची मागणी आहे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।